45 लाख लोग हों या 1 करोड़ हो या 50 लाख हो, अगर इसके अंदर इंसान तो इंसान, अगर परिंदा भी आ जाए तो अल्लाह बख्श देता है। सुभान अल्लाह। आज आपके कदम लगेंगे और दुआ में करेंगे आप, या अल्लाह हम आज आए हैं, तेरे खजाना में कौन सी कमी है, या अल्लाह हमें आज ही बख्श दे, आज ही हमें माफ कर दे। या अल्लाह आज और अगले हज पर आप सब लोग तशरीफ लेकर आए, अल्लाह के आगे दुआ करना, या अल्लाह जैसे उम्रे पे आए हैं, ए अल्लाह पाक इसी तरह हम हज पे हैं। और ऐसा एक बात देखो, आज नियत करो मैदान अरफात में कि आप लोग हज करेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात आपको लेकर आएगी। क्योंकि ऐसे होता है, जैसा गुमान करोगे वो मिलेगा, जो सोच करोगे अल्लाह देगा। जब अल्लाह के आगे आदमी दुआ करता है, अल्लाह अपने बंदे से बहुत प्यार करता है। एक माँ अपने बच्चे से कितना प्यार करती है, अल्लाह ताला अपने बंदे से 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। इसी पर अल्लामा इकबाल ने फरमाया था कि फरिश्ते से बेहतर है इंसान बनना, फरिश्ते से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें पड़ती है मेहनत ज्यादा। थोड़ी सी मेहनत है, बड़ा मकाम है। और देखिए कि मैदान अरफात में जो मस्जिद है, मस्जिद निमरा, इसके मुतल्लक सुने, इसके 6 मीनार है, 3 गुंबद है, और इसमें हाजियों के बैठने की गुंजाइश 2 लाख है। 2 लाख हाजी, 2 से 2.25 लाख हाजी इसके अंदर आ जाते हैं, बाकी मैदानों में होते हैं। मस्जिद निमरा वो मस्जिद है जिस मस्जिद से हज का खुतबा होता है। जो लोग आप आज तक खुतबा सुनते रहे टीवी पर, आज आप उस मस्जिद को जाकर अपनी आंखों से उसकी ज़ियारत करेंगे। और साथ इसी मैदान अरफात बहुत वसी है, इसके साथ वो जबल रहमत जाएंगे, जिस जगह हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी अम्मा हवा की जमीन पर दुआ कबूल हुई और मुलाकात हुई। और देखे हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी अम्मा हवा जन्नत में थे, तो जन्नत में एक छोटी सी भूल हो गई, जन्नत में एक छोटी सी भूल हो गई, अल्लाह पाक ने जमीन पर भेज दी। जब जमीन पर आए, पाकिस्तान के साथ इंडिया है, इंडिया से आगे श्रीलंका, श्रीलंका में वो पहाड़ है जिस पर पहला कदम मुबारक हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जमीन पर रखा, उसकी ऊंचाई है 7460 फीट। श्रीलंका में वो पहाड़ है, उसकी ऊंचाई 7460 फीट। और बीबी अम्मा हवा ने अपना पहला कदम मुबारक जद्दा शहर, ये जद्दा शहर की तरफ से सब लोग एयरपोर्ट से आते हो, जद्दा शहर देखिए ऐसा 350 साल बाद इस जबल रहमत में मुलाकात हुई। 310 साल बाहर तलाश करते रहे एक दूसरे के लिए कितना रोए होंगे, कितना एक दूसरे के लिए, देखो एक दूसरे को कितना तलाश किया और कितना रोए। और अगर हमारा कोई बहन भाई कोई रिश्तेदार एक दिन के लिए गुम हो जाता तो हम खाना नहीं खाते। 310 साल बाद जबल रहमत के पास आता हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी अम्मा हवा इधर आकर 40 साल एक दूसरे को तलाश करते रहे, 40 साल, लेकिन दुआ तो नहीं हुई। जब जबल रहमत के पास एक दूसरे को तलाश कर रहे थे, जिक्र आता है कि एक दूसरे की आवाजें सुन सकते थे, लेकिन मुलाकात नहीं हो रही थी, देख नहीं सकते। तो फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दिल में ख्याल आया कि जब जन्नत में थे तो जन्नत में लिखा हुआ देखा था, जब पढ़कर अल्लाह के आगे दुआ मांगी तो अल्लाह ने दुआ कबूल फरमा ली। क्या पढ़ा जी, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जब कलमा पढ़कर दुआ की तो अल्लाह ने दुआ कबूल फरमाई। भाई साहब आप तो बहुत ही खुशनसीब लोग हैं इस वक्त, देखें हम कितने खुशनसीब हैं। अल्लाह पाक ने जो हमें नबी दिया, आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबियों के सरदार, और अल्लाह पाक ने जो हमें किताब दी कुरान मजीद, वो तमाम किताबों की सरदार। और आप देखिए भाई साहब, हर हाजी जब आप घर से आ रहे थे, देखिए आपकी आंखों में आंसू थे, और जो आपके बहन भाई अजीज रिश्तेदार आपको घर से रवाना कर रहे थे ना, उनकी आंखों में भी आंसू थे। ऐसा आंसू आपकी आंखों में तो खुशी के थे, हम जा रहे हैं। हर मुसलमान के दिल में एक ख्वाहिश होती है, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, या अल्लाह अपना घर दिखा दे, या अल्लाह प्यारे नबी का रोजा जाके हाजिर है। हर मुसलमान के दिल में ख्वाहिश है। और देखिए जो आपको उधर से रवाना कर रहे थे ना, उनकी आंखों में भी आंसू थे, वो तरस रहे थे कि जैसे अल्लाह ये लोग जा रहे हैं, अल्लाह हम भी जाए। तो देखे इसी जबल रहमत की बात हो रही थी कि 350 साल बाद मुलाकात हुई। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने हज किए जी? एक हज। सुभान अल्लाह, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हज किया। जब हज किया तो हाजियों की तादाद कितनी थी? 1,23,000 का जिक्र भी आता है, 1.25 लाख का भी आता है, 1.25 लाख हाजी थे। तो ऐसा देखे इसी जबल रहमत के सामने के निशान का ज्यादा जिक्र आता है। ये खाने काबे के इमाम भी अब्दुल रहमान, शेख अब्दुल रहमान, ये उनका घर है जी, ये सामने वाला हाजी है, ये शेख अब्दुल रहमान जो बड़े इमाम है खाने काबे के, ये उनका घर है। रास्ते में ऐसी चीज आ जाए इसलिए बता देते हैं, आदमी फिर भी गुजरे आदमी को पता होता है कि ये जगह किसकी है। जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज किया ना, ऊँटनी का नाम था किस्वा। किस्वा ऊँटनी पर बैठकर खुतबा दिया, और वो खुतबा आपने पढ़ा भी है, सुना भी है। किसी अरबी को अजमी पर, किसी अजमी को अरबी पर, किसी काले को गोरे पर, किसी गोरे को काले पर कोई फोकियत हासिल नहीं, सवाए मुद्दी और परहेजगार की। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए दुआ कितनी मांगी? 4 से 5 घंटे, 4 से 5 घंटे दुआ मांगी। और जिक्र आता है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू इस कदर निकले कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ता मुबारक ऐसे हो गए जैसे पानी से भीग गया। और 4 से 5 घंटे ऐसा दुआ मांगना अपनी उम्मत के लिए। और देखिए कि रोजे महशर वाले दिन सब लोगों ने कितना आना जी? सब लोगों ने मैदान अरफात ही आना है, पूरी दुनिया ने आना है। पाकिस्तान के, इंडिया के, अमेरिका के, ऑस्ट्रेलिया के, दुनिया सब आएगी मिस्र, ये पूरी दुनिया ने आना है। तो हर दुनिया का हर इंसान इस मैदान अरफात में आएगा। रोजे महशर वाले दिन ना, जब तमाम नबी आएंगे तो सबसे आगे हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सामने अपना सर मुबारक सजदा में रख देंगे, और उस वक्त तक अपना सर मुबारक नहीं उठाएंगे जब तक अपनी उम्मत की बख्शिश न करें। ऐसा आप तो बहुत ही खुशनसीब लोग हैं।
और देखें ये हिजर असवद है ना, हिजर असवद। मैं देख रहा हूँ गाड़ी में कुछ लोग हैं जिनसे हिजर असवद का भूसा नहीं लिया गया होगा, लोग बैठे हैं। हिजर असवद भी रोजे महशर वाले दिन अल्लाह के सामने पेश होगा। अल्लाह पाक किसी आंखें देगा, जुबान देगा, और अल्लाह पाक हिजर असवद से पूछेगा तो क्या चाहता है। हिजर असवद कहेगा, है अल्लाह, जिन जिन लोगों ने मुझे सलाम किया और जिन जिन लोगों ने मेरा भूसा लिया, मैं उनको अपने साथ लेकर जन्नत जाना चाहता हूँ। भाई साहब, ये हिजर असवद भी सिफारिश करेगा रोजे महशर वाले दिन, और ये भी कहेगा, अल्लाह इन हाजियों को अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ। और एक बात, बैतुल्लाह का तवाफ करते हैं, एक चक्कर हो जाता है, सलाम किया जाता है, दूसरा चक्कर मुकम्मल हो गया, सलाम किया जाता है, और 7 चक्कर 7 सलाम। अगर किसी ने भूसा ले लिया और सलाम कर लिया, ये बराबर है। कोई दिल में ये ना सोचे कि मेरे से भूसा नहीं लिया गया, शायद कोई कमी रह गई। सलाम कर लिया, भूसा ले लिया, ये बराबर है। रोजे महशर वाले दिन ये भी सिफारिश करेगा। ये यूनिवर्सिटी आगे जी मैदान अरफात का मेन गेट है, और जब गाड़ी अंदर दाखिल हो तो सबने कहना है सुभान अल्लाह। ये मस्जिद साल में एक दिन के लिए खुलती है, 9 ज़िलहज को पूरा साल बंद रहती है, सिर्फ एक दिन। 9 ज़िलहज को ज़ोहर और असर की नमाज इस मस्जिद में अदा की जाती है। इधर से दोनों नमाजें इकट्ठी अदा की जाती है, उसके बाद आगे चले जाते हैं मुज़दलिफ़ा। तो अब हज की तरतीब भी होगी, जैसे जैसे हज अदा किया जाता है, और ज़ियारतें भी होगी इंशाअल्लाह। ये इस वक्त गाड़ी जो है मैदान अरफात की हदूद के अंदर है, जो चारों तरफ से इसके अंदर ये गेट से दाखिल हो चुकी है। अंदर एक बड़ा गेट है, फिर उससे छोटे गेट है। ये सामने मस्जिद निमरा है। जब गाड़ी इस तरफ टर्न हो गई तो आप लोगों ने इस तरफ सामने दीवार पे गौर करना है। ये दीवार पे 2 स्पीकर लगे हुए हैं। ये 2 स्पीकर जितनी जगह है ये हदूद से बाहर है। अगर हज वाले दिन कोई इधर बैठ जाए तो उसका हज नहीं। ये सामने गौर करेंगे ना जी, इसी हाथ पे वो 2 स्पीकर नजर आ रहे हैं दीवार के ऊपर, देखो जी वो सामने, ये हदूद से बाहर है। इधर से बातें शुरू हो जाती है 1 नंबर से। अच्छा, अंदर ना निशान लगा, वो बताते हैं कि भाई इधर नहीं बैठना, अंदर बताते हैं, क्योंकि अंदर जो ड्यूटी करते हैं। अब हज का काम हो रहा है, इधर एक साइड पे लो, सब लोग 10 मिनट के। ये मस्जिद निमरा और ये सारा मैदान अरफात की हदूद है उस तरफ। अच्छा, मैं बता रहा था ये सारा मस्जिद निमरा और ये सारी हदूद है मस्जिद निमरा मैदान अरफात की। और कहते हैं कि यहाँ ही रोज़े क़यामत हशर का मैदान भी यहाँ होगा, और जो लोग इस मैदान में हो जाएंगे, आ जाएंगे, उनका कदम लग जाएगा, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमा देगा। और जो हाजी हज के दौरान इस मैदान में आता है और इसकी हदूद से बाहर रहता है तो उसका हज नहीं होता। तो यहाँ पे उन्होंने साइन बोर्ड बना के लगा दिए, जैसे वो वो बोर्ड नज़र आ रहा है ना आपको, उस बोर्ड से बाहर जो होगा वो इस हदूद से वो उसका हज नहीं होगा। उन्होंने बोर्ड लगाए हुए हैं। तो अभी मैं बस में आया तो वो मुझे बता रहे थे, वो बयान कर रहे थे, वो कह रहे थे कि 1985 में यहाँ पे वो बात से तो शोर आएगा, थोड़ा सा इधर आ जाता हूँ। 1985 में जब जनरल ज़ियाउल हक यहाँ पे हज अदा करने आया तो उसने देखा कि यहाँ पे जितने भी ये नीम के दरख्त हैं, ये पौधे हैं, ये नहीं थे। उसने सोचा कि यहाँ पे जब हाजी आते हैं तो उनके कितनी ये गर्मी और धूप और तपिश का सामना करना पड़ता है। तो उसने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह मैं तेरी राह में नेकी करना चाहता हूँ। तो फिर उसने सोचा, उसके दिल में ये ख्याल आया और इसने फिर 10 लाख पौधा पाकिस्तान से यहाँ पे भेजा। और इससे बड़ी बात ये कि अकेले पौधे नहीं आए, और इस पौधों को लगाने के लिए मिट्टी, क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है वो इन पौधों को नहीं ग्रो करती थी, तो उसने वो मिट्टी भी वहाँ से यहाँ भेजी। तो जिस मुल्क में रह रहे हैं और जिसके कदम लगते हैं और जिस मुल्क में रह रहे हैं उसकी मिट्टी तो पहले ही यहाँ पे है। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमारी भी बख्शिश फरमाएगा। और ये मस्जिद साल में सिर्फ़ और सिर्फ एक बार खुलती है, जो ज़ोहर और असर की नमाज इकट्ठी पढ़ते हैं यहाँ पे हाजी। तो अल्लाह ताला इस मस्जिद में खड़े, इस एरिया में खड़े होकर यही दुआ करते हैं कि अल्लाह अगले साल जितने भी लोग वीडियोस देख रहे हैं उनको और मेरी फैमिली को और मेरे करीबियों को अगले साल हज की तौफीक अता फरमा, और इंशाअल्लाह ताला अगले साल हज करने भी आएंगे। दुआ है अल्लाह ताला से। बाकी ये अभी खुलती नहीं है मस्जिद। हाँ, मज़े की बात ये कि इसमें 2 लाख या 2.25 लाख बंदों की गुंजाइश है। बाकी ये सब मैदान के जो जितना भी मैदान है उसकी हदूद में रहते हैं। और उसके बाद वो अगला जो रुकन है मुज़दलिफ़ा, वहाँ चले जाते हैं। और मेरा ख्याल मेरा तो वज़ू नहीं है, माँ जी का वज़ू है, तो वो वहाँ नफाफिल भी अदा कर रहे हैं। तो ये कुछ बांग्लादेशी लोग आए हुए हैं, ये हमारे टूर गाइडर हैं, यहाँ बस गाइडर हैं। तो बाकी इनकी बातें सुनाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। आज मैं रिकॉर्ड कर रहा था तो बड़ी लंबी ना वीडियो बन जाती है।
اس کا خلاصہ میں نے آپ کو بتا دیا. تو ماشاءاللہ بڑی پیاری مسجد ہے. ہاں اس کے 65 دروازے ہیں, 6 مینار ہیں اور 3 گنبد ہے. اور اس کے جو 2 گنبد ہیں وہ اس کی حدود سے باہر آتے ہیں, اور 1 گنبد اور باقی 6 مینار اس کی اپنی حدود میں ہی آتے ہیں, وہ قول ان کے. باقی یہ دیکھیں آپ, نہیں ہے جس وجہ سے عید کھلتی نہیں ہے. باقی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ حج کی توفیق دے کہ بھئی یہاں پہ حج بھی ادا کریں گے. اور یہ دیکھیں آپ, اس کے بعد ہم نے جبل رحمت جانا ہے, اور یعنی کہ ہاں جبل رحمت لے کے جائیں گے ہمیں. سوہنیا کبوترا تو سونے دے دربار تے میرا بھی سلام آکھی پرانو کھلار کے. سوہنیا کبوتر ہر جگہ ہے یہاں پہ. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, جہاں کبوتر ہے وہ کبوتر چوک ہے.